जंगल में जाकर के देखा कि एक बहुत तपस्वी मुनि उदालक ऋषि नाम है, तपस्या कर रहे हैं। ऋषि देवता को जगाया। अच्छा, विष्णु भगवान को वो गुरु मानते हैं और गुरु जी कुछ प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो कैसे ना माना जाए। कभी ध्यान देना, जब वशिष्ठ जी राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी के यहां गए थे तो दशरथ जी ने पहले मना कर दिया था कि हम राम जी को और लक्ष्मण जी को नहीं देंगे, बाकी आप धन मांग लो, रुपया मांग लो, पैसा मांग लो, राज्य मांग लो, यहां तक मेरे प्राण भी मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगो। लेकिन गुरु जी हैं, एक तरफ तो पुत्र विमोह है, इतना प्रेम है कि देना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ गुरु के लिए, ब्राह्मण के लिए इतना मान सम्मान है कि क्या करके भी मना नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देना, दिल पे पत्थर रख करके जब दे दिया तब भगवान ने दशरथ के, गुरु जी ने दशरथ के राजकुमार से उनको भगवान रामचंद्र जी बना दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। इसीलिए गुरु की शरणागति में जाने से कभी नुकसान नहीं हो सकता, दान पुण्य करने से कभी नुकसान नहीं हो सकता, और साव्रत नियम धर्म करने से कभी नुकसान नहीं हो सकता। इधर बड़ी मुश्किल से विष्णु भगवान जब दारिद्रता को लेकर के आए तो उदालक ऋषि स्वीकार तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुरु जी लाए हैं तो कैसे न करें, देखा जाएगा। और उदालक ऋषि के साथ में दारिद्रता का विवाह हो जाता है। इधर माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ में गरुड़ पर सवार होकर के क्षीर सागर की तरफ चढ़ जाती हैं। इधर ऋषि देवता अपने पत्नी दरिद्रता को लेकर के अपनी कुटिया में आते हैं। प्रातः काल होता है, जैसे 3 बजता है, ऋषि देवता प्रसन्न होकर के उठते हैं। प्रातः काल स्नान ध्यान करके अपनी कुटिया में गंगा जल का छींटा लगा करके, और जैसे शंख बजाते हैं, दारिद्रता सो रही होती है, भागती है उठ करके बिस्तर, तेरे बाप रे मर गए, यहाँ कहाँ गए, यहाँ तो शंख बज रहा है, यहाँ तो घंटी बज रही है, यहाँ तो वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं, यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। ऋषि देवता सोचने लगे, भैया चलो अच्छी बात है, हमने भगाया भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम हो गया। भाग गए दारिद्रता पतिदेव को छोड़, हृदय डाइवोर्स ले लिया, 1 सेकंड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जहां शंखनाद होगा, जहां घंटनाद होगा, जहां पूजा होगी, जहां वेद के मंत्र बोले जाएंगे, जहां हवन जप तप नियम संयम धर्म होगा, वहां दारिद्रता तो जा ही नहीं सकती। जाकर के जंगल में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती हैं। इधर माता लक्ष्मी जी के तक बात पहुंच जाती है। ये जो रोने की आवाज है, लग रहा है मेरी बड़ी बहन का है। भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल से लड़का पकड़ करके शादी कराए थे, अब क्यों रो रही है, चलो चल करके देखते। आए, चरणों में गिर गई, अरे बाप रे, कहाँ हमें शादी कर दी है ऐसा, वहां तो हम तो, तुम क्या चाहती हो, कैसा लड़का? अरे जो महिला कुचैला पहन के रहता हो, जूठा कोठा खाता हो, सुबह सूर्य अस्त के समय सोता हो, सूर्यास्त के समय खाना खाता हो, कलेश में रहता हो, कठोर बोलता हो, लड़ाई झगड़े में रहे, ऐसे जगह मुझे बहुत प्रिय, ऐसा लड़का ढूंढो। भगवान ने कहा हमारे लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है, क्या करें? अब ऐसा लड़का किसे ढूंढ के दे? कोई चाहेगा ऐसा पत्नी? कोई नहीं चाहेगा। अब जिसकी हो गई वो तो निर्वाह करेगा ही बड़ी मुश्किल से, लेकिन चाहेगा कोई नहीं ऐसा, इस बात को ध्यान रखना। आज का युग होता तो मिल जाता, क्यों? क्योंकि आज के नशेड़ी शराबी कबाबी बहुत हैं, लेकिन विष्णु भगवान के टाइम में ऐसे नहीं थे।
भगवान ने कहा देखो अब तो तुम्हें कोई स्वीकार करेगा नहीं, और जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होगा तब तक ये लक्ष्मी जी हमसे विवाह नहीं करेंगी, क्या करें? भगवान ने कहा देखो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं। बोलो विष्णु भगवान की। सप्ताह में विष्णु भगवान के स्वरूप में पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। मैं तुम्हें उस सप्ताह का एक भाग देता हूं, एक दिन देता हूं। जाओ तुम हमारे तने में विराजमान हो जाओ, और सप्ताह में तुम्हें रविवार देता हूं, इतवार देता हूं। जो भी इतवार के दिन पीपल में वृक्ष की पूजा करेगा या जल चढ़ाएगा वो स्वयं तुम्हारे पास जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। भगवान वरदान दे देते हैं और वरदान दे करके माता लक्ष्मी जी के साथ चले जाते हैं और पीपल के तने में दारिद्रता का निवास हो जाता है और पूरा पीपल का वृक्ष भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए संतों ने और शास्त्रों ने रोक दिया, क्योंकि अगर दारिद्रता को तुम बढ़ावा दोगे तो दारिद्र हो जाओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भाई नशा करोगे तो नशेड़ी जरूर बोले जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शास्त्रों ने एक तरफ लिख दिया कि वो बैठी है तने में तो ठीक है, बैठे रहे दो, संडे के दिन हम जल ही नहीं चढ़ाएंगे, स्पर्श ही नहीं करेंगे, कोई भोग ही नहीं चढ़ाएंगे। इसीलिए संडे के दिन पीपल को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पीपल के पास में कोई भोग इत्यादि सामग्री रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप करते हो तो स्वयं दारिद्रता को जाता है। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से पुनः भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ में वर्ण करते हैं और नियम अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जिनका जितना समर्थ हो अपने समर्थ के साथ, बहुत ध्यान देना, गरीबी दो प्रकार की होती है, एक धन की गरीबी और एक मन की गरीबी। तो धन की गरीबी हो तो तुम कितना भी कम से कम करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम मन के गरीब हो और तुम ऐसा एडजस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन में ये दरिद्रता कभी छूटने वाली नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मन सदैव राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है। मन को राजा की पदवी दी गई है, लेकिन बहुत कम लोग मन के धनी होते हैं। धन के धनी तो सब होते हैं, लेकिन मन के धनी बहुत कम लोग होते हैं। भगवान ने सारी कथा सारे नियम बताया, जो जिसके लायक है, भगवान ने जिसको जिस लायक बना रखा है, अपने पॉकेट को देखते हुए उद्यापन करें। उद्यापन के बाद श्री सूत जी ने पूछा कि प्रभु हम उद्यापन करें तो हमें पुण्य कब मिलेगा, और ये पुण्य किस प्रकार से? किसी को जैसे मैंने नहाया 1 महीना, तो क्या मैं 1 महीने का पुण्य किसी और को दे सकते हो? तो दे सकते हो, लेकिन कब? उसकी कथा बताई जाएगी कल, कि ये पुण्य किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और पुण्य देने के लिए आपके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और किस प्रकार से आपने तपस्या किया है, और किस तपस्या का पुण्य दिया जा सकता है और किसका नहीं दिया सकता है। कल 2 कथाएं होंगी, एक सत्यनारायण व्रत भगवान की कथा होगी और कल एक ये जो पुण्य देने वाली कथा है ये भी होगी। तो कल दोनों कथाएं होंगी। कल थोड़ा लेट भी हो सकता है। और बताता चलूं मैं, कल हवन होगा तो हवन सामग्री आप लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, घी थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, पंचामृत का प्रसाद बना करके थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, आटे का कसार बना करके थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, फल का प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, और उसके बाद में आम की लकड़ी एक लोग कोई ले आएंगे, क्योंकि सब लाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कोई एक लोग आम की लकड़ी ले आए।
ऐसे ऐसे हवन का पूजन का सारा सामान और प्रसाद का सारा सामान आप लोगों के द्वारा व्यवस्था करना है। कौन क्या लेकर के आएगा, कितना लेकर के आएगा, तुम आपस में डिसाइड कर लेना। हमारा काम है सिर्फ करवाना। कल थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि कल साथ कर सकते हैं या उससे भी थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, तो अपना ध्यान रखते हुए कार्य करके सभी लोग आना। बोलो गोविंद भगवान की।